परहेजगारी ये किससे मिलती है? रोजे से भी मिलती है। लअल्लकुम तत्तकून, रोजे तुम पर फर्ज इसलिए किए गए ताकि तुम मुत्तकी बनो, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है। अब रोजे से तकवा कैसे है, परहेजगारी कैसे है? पूरा दिन खाना पीना माह रमज़ान मुक़द्दस के दिनों के अलावा हलाल है कि हराम है? हलाल है ना। हम माह रमज़ान मुक़द्दस के अलावा सारा दिन रोटी भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? हलाल हैं। माह रमज़ान मुक़द्दस के अंदर रोज़े में खाना क्या है? हराम। क्या है? हराम है। अब क्यों नहीं खा सकते? हुक्म अल्लाह का आ गया, अल्लाह का हुक्म आया। अब अगरचे हमारा नफ्स ये ख्वाहिश करता है कि खाना हो, पीना हो, मशरूब हो, अगरचे जिस्म इस चीज की ख्वाहिश करता है, नफ्स ख्वाहिश करता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया है, इसलिए अल्लाह के हुक्म को हमने तस्लीम कर लिया है। तस्लीम करने की वजह से अब शरीयत ये कहती है कि यही तकवा है, ये परहेजगारी है। तकवा परहेजगारी अल्लाह के अहकाम की इताअत करने का नाम है, अल्लाह से डरने का नाम है। तो जो अल्लाह से डरते हैं वो रोज़ा रखते हैं, जो अल्लाह से नहीं डरते वो रोज़ा नहीं रखते। तो रोज़ा रखने से बंदा मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बन जाता है। और इसके कुछ जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। तकवा परहेजगारी अपनी जगह है, रूहानियत अपनी जगह है। रूहानियत रोज़े के अंदर खुदा की कसम बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर रूहानियत हासिल करनी है तो रोज़े रखें और रोज़े के साथ अपनी मेहनत और मुशक्क़त भी जारी रखें, ताकि जो रोज़े का फैज़ है वो हासिल हो सके। जैसा कि हदीस पाक के अंदर है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूमू तसीहू। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोज़े रखो, सेहतमंद रहो। रोज़े रखा करो। रोज़ा ऐसी चीज़ है कि जो बंदे को सेहतमंद बना देती है, बीमार को शिफा अता फरमा देती है। रोज़ा ऐसी चीज़ है। और एक और रिवायत के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु शैइन ज़कातुन, हर शय की ज़कात होती है। व ज़कातुल जसद या सोम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर चीज़ की ज़कात है, जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जिस्म की ज़कात क्या है? रोज़ा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अब जिस्म की ज़कात कैसे है? ज़कात का जो लफ्ज़ी माना है ना, लफ्ज़ी माना, लुगत के अंदर ये दो माने लिखे गए हैं। एक माना ज़कात का ये लिखा गया है कि पाकीज़ा, एक ज़कात का माना बढ़ना। ज़कात देने से माल बढ़ जाता है और पाकीज़ा भी हो जाता है। ज़कात देने से माल बढ़ जाता है, पाकीज़ा भी हो जाता है। और जिस जिस चीज़ की ज़कात दी जाती है वो चीज़ पाकीज़ा भी होती है और उसके अंदर बरकत भी होती है। अगर बंदा अपने जिस्म की ज़कात देता है, जिस्म की अगर ज़कात निकालता है, तो उस ज़कात का ये फ़ायदा होता है कि उसका जिस्म पाक व साफ भी हो जाता है, यानी रूहानियत का फैज़ भी उसे मिल जाता है, और इसके साथ साथ उसकी उम्र के अंदर भी बरकत हो जाती है। क्यों? जब जिस्म सही और सलामत हो, जब उसकी ज़कात निकल जाएगी, जिस्म से बीमारियां रफ़ा हो जाएंगी, बीमारियां दफ़ा हो जाएंगी, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा? जब बीमारियां ख़त्म होंगी तो उम्र में बरकत हो जाएगी। तो ये हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़हन में रखें। और यहाँ पर मुझे एक गुज़श्ता साल एक साइंसी तहकीक मेरी नज़र से गुजरी, वो भी आपके गोश गुजार करता चलूँ इस हदीस पाक की रोशनी में। वैसे कुरान और हदीस के सामने, हमारे दीन के सामने, बुजुर्गान दीन के सामने साइंस की कोई हैसियत नहीं है, ये बात ज़हन में रखना। हाँ, जो बात दीन इस्लाम के दायरे के अंदर होगी साइंस की, तो वो हम मानेंगे, उसको मान लेंगे। लेकिन जो दीन इस्लाम और कुरान और हदीस के दायरे से बाहर होगी, उस साइंस को हम नहीं मानेंगे। तो साइंसी तहकीक ये कहती है कि एक शख्स ने अपनी तहकीक की कि जी मुसलमान जो रोज़े रखते हैं, और तहकीक करने वाला अंग्रेज़ था, कि मुसलमान जो रोज़े रखते हैं, रोज़े के अंदर कैंसर की बीमारी का इलाज है। और उसने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू इस पर की। वो कैसे है कि उसने कहा
कि जब कोई भी बंदा भूखा रहता है, प्यासा रहता है, जब भूख और प्यास शिद्दत को पहुंचती है, जब जिस्म अपनी ग़िज़ा को तलब करता है, उस वक्त जिस्म को ग़िज़ा नहीं मिलती, तो क्या होता है कि अल्लाह ने इस जिस्म के अंदर ऐसा निज़ाम रखा है कि कुछ ऐसे खुलिए हैं जिस्म के अंदर के वो अपने ही जिस्म के ऐसे हिस्सों को खाते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो बीमारी का सबब बन रहे होते हैं। यानी जो कुव्वत मुदाफ़ियत वाले जरासीम होते हैं, जो कमज़ोर पड़ चुके होते हैं, उन्हें वो खा जाते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें खा लेते हैं, इन जिस्म का जो गला सड़ा हिस्सा होता है, बीमारी वाला हिस्सा होता है, उसे खुद जिस्म जो है खा लेता है, ख़त्म कर देता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो जिस्म सही और सलामत हो जाता है। अगर कैंसर का भी मर्ज हो और कोई मुसलमान रोज़े रखे तो इससे कैंसर का मर्ज भी ख़त्म हो सकता है। अगर इन हदीस को देखें ना, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दो फरामीन को भी अगर ज़हन में रख लें कि फरमाया सूमू तसीहु, रोज़े रखो सेहतमंद रहोगे, जिस्म की ज़कात दो